आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चौपाल विधानसभा क्षेत्र के तहत नेरवा दौरा विकासात्मक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। विकास की नजर से देखें तो नेरवा वासियों को प्रदेश के मुख्य से बहुत उम्मीद थी। उम्मीद का होना लाजमी भी था, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 2018 के बाद अब नेरवा आए थे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वह चुनावी बेला से ठीक पहले कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते थे और जायज मांगों पर मुहर लगाकर अपनी पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को और गहरा कर सकते थे। लेकिन हुआ सब उलट ही। मुख्यमंत्री ने मंच से जैसे ही कोई भी घोषणा करने से इनकार किया, वैसे ही लोगों की उम्मीदें टूटती गई और नेताओं सहित आम जनमानस के चेहरों की रौनक फीकी पड़ती गई। मुख्यमंत्री के इस अंदाज को राजनीतिक दृष्टि से कई मायनों से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो नेरवा दौरे की चर्चाओं की मानो बाढ़ ही आ गई हो। अब बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से किसको कितना फायदा हुआ और किसको नुकसान। चौपाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। 3 नेताओं के नाम तो अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के पास है, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट, संगठन महासचिव रजनीश किमटा और सुरेंद्र शर्मा शामिल हैं। 21 सितंबर से पूर्व की स्थिति पर नजर डाली जाए तो भाजपा के लिए माहौल काफी अनुकूल था और कांग्रेस एक दूसरे के लिए ही रास्ते का कांटा बने हुए थे और है भी, जिसका फायदा भाजपा को मिल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के बाद चौपाल में एक बार फिर भाजपा हाशिए पर आ गई है। विश्वस्त सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री चौपाल आना ही नहीं चाहते थे और कार्यक्रम के एक रात पूर्व ही मुख्यमंत्री के न आने की सूचना विधायक को दी गई थी। उस समय विधायक कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल के रेस्ट हाउस में कार्यक्रम की योजना बना रहे थे, लेकिन बाद में जैसे तैसे प्रोग्राम बनाया गया और नतीजा सभी के सामने है। चौपाल विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक की टिकट बदलने की बात भी दबी जुबान से सामने आ रही थी कि इस बार चौपाल बीजेपी से कोई नया चेहरा मैदान में उतारा जाए, लेकिन विधायक इस बात पर अड़े रहे कि वह चौपाल से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ऐसी खबरों को कई मंचों से नकार भी दिया। अब सुगबुगाहट इस बात की भी है कि कहीं भाजपा के अंदर ही अंदर पक रही खिचड़ी का ये नतीजा तो नहीं कि मुख्यमंत्री खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। ऐसी चर्चाएं अब आमतौर पर होने लगी है। अब समझिए कि किसको कैसे फायदा मिल रहा और किसके वोट बैंक में इजाफा हो रहा। ये बात तय है कि यदि भाजपा का वोट बैंक गिरता है तो उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को तो मिलने से रहा। ऐसे में यदि कांग्रेस का ही कोई नेता निर्दलीय मैदान में उतरता है तो उसको सीधा फायदा पहुंच सकता है। यहाँ समझने वाली एक बात यह भी है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव कई मंचों से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। वहीं सुरेंद्र शर्मा भी इस तर्ज पर चले हैं। बात रही मंगलेट की तो उन्होंने अभी तक प्रचार तो अवश्य किया, लेकिन ये नहीं कहा कि पार्टी कौन सी होगी। ऐसे में कहीं मंगलेट निर्दलीय चुनाव मैदान में न कूदे, इसकी भी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि मंगलेट निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ वोट बैंक पर भी सेंधमारी कर सकते हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी रहा है कि हर 10 वर्ष बाद निर्दलीय उम्मीदवार की किस्मत चमकती है। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।